रोग किसमें? दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। तीसरा रोग क्या है? तीसरा रोग का नाम है पटाऊ सिंड्रोम। यह पटाऊ सिंड्रोम किस कारण होता है बच्चों? तो पटाऊ सिंड्रोम का कारण हम देख लें। पटाऊ सिंड्रोम का कारण है 13वें गुणसूत्र में एकादिसूत्रता के कारण। इसमें भी एकादिसूत्रता ही है। एकादिसूत्रता अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुणसूत्रों में एक की अधिकता। किस जोड़ी में? 13वें जोड़ी में। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम किस जोड़ी में? 21वीं जोड़ी में एकादिसूत्रता के कारण। यहाँ पटाऊ सिंड्रोम एकादिसूत्रता, लेकिन किस जोड़ी में? 13वें गुणसूत्र में एकादिसूत्रता के कारण। अर्थात जो 13वां गुणसूत्र है, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें 2 होना चाहिए एक जोड़ी में, ठीक है, एक बढ़ जाता है और ये हो जाता है 3, ठीक है। और टोटल संख्या देख लें तो टोटल 46 + 1 = 47। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही आसान है। यह आपका जो पटाऊ सिंड्रोम है, इसका कारण क्या है? 13वें गुणसूत्र में एकादिसूत्रता के कारण। गुणसूत्रों की 13वें जोड़ी में 2 गुणसूत्र होना चाहिए, लेकिन एकादिसूत्रता के कारण एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और 13वीं जोड़ी में गुणसूत्र 2 न होकर 3 हो जाता है और गुणसूत्रों की टोटल संख्या हो जाती है 47। 46 होना चाहिए, एक बढ़ जाता है 47। यह इसका कारण है, ठीक है। अब इनका लक्षण देख लेते हैं। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति हो जाता है, उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? कैसे पता चलेगा कि यह पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है? तो उनका लक्षण यह है कि इस रोग से ग्रसित बच्चे, इस रोग से ग्रसित क्या होते हैं? बच्चे अधिकतम जन्म ही नहीं ले पाते, ठीक है। जो पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के 13वें गुणसूत्र में एकादिसूत्रता के कारण, ठीक है। और इस पटाऊ सिंड्रोम से जो ग्रसित हो जाता है, उस रोग से ग्रसित बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते, वो जन्म ही नहीं ले पाते। यदि जन्म ले ही लिए, जन्म ही नहीं ले पाते का मतलब जो बच्चा पैदा होता है वह मरा हुआ बच्चा मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। यदि मान लीजिए वो बच्चा पैदा हो भी गया तो वह 1 साल के अंदर वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, ठीक है। 1 साल के बाद वह बच्चा मर जाएगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, इस रोग से ग्रसित बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते। यदि जन्म ले भी ले तो वह 1 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। और जो हम लोग पढ़ रहे थे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा जो रोग पढ़ रहे थे, यह इसका अंतिम था। और भी है जो आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद जो दूसरा है लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा। लिंग गुणसूत्रों द्वारा जो परिवर्तन होता है उसमें कौन से रोग होते हैं? आपको बताए थे कि लिंग गुणसूत्र क्या है। एक होता है दैहिक गुणसूत्र जिसमें से 22 जोड़ी होते हैं। लिंग गुणसूत्र में एक ही जोड़ी होती है। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। नर में क्या होता है? XY होता है, मादा में XX होता है, ठीक है। और यही आपका 23 जोड़ी अंतिम जोड़ी है, जो एक जोड़ी होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। इसी में भिन्न होता है और सभी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। अब इस लिंग गुणसूत्र में इसमें जो परिवर्तन होता है, इसके परिवर्तन के कारण जो रोग होता है वह लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा होता है। लिंग गुणसूत्र परिवर्तन के आधार पर हम 2 रोग देखेंगे। 2 रोग होता है, ठीक है। पहला जो रोग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके बोर्ड के ज्ञान की दृष्टि से, आपके बोर्ड के ज्ञान की दृष्टि से 2 रोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो आपने पढ़ लिया डाउन सिंड्रोम, और दूसरा जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यह एक रोग है और यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा होता है। इस रोग में ध्यान रखिएगा, इसका कारण क्या है कि इसमें लिंग गुणसूत्रों में एकादिसूत्रता के कारण होता है। ध्यान रखिए, लिंग गुणसूत्रों में, अर्थात यह अंतिम वाला जोड़ी है, 23वां जोड़ी है, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होता है।
क्योंकि एक ही जोड़ी है। इसमें जो है आपका दैहिक गुणसूत्र की तरह यह 22 तक तो है नहीं कि जो है 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 12 जोड़ी 18 जोड़ी, उन जो है इस तरह से आपने देखा कि 13वें जोड़ी में जो है 18वें जोड़ी में 21वीं जोड़ी में एकादि सूत्रता के कारण यह रोग हुआ। तो उसमें जो 22 जोड़ी तक तो है नहीं, एक ही जोड़ी है, अंतिम जोड़ी है, ठीक है। तो इसमें बस यही लिखेंगे कि लिंग गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण, अर्थात जो लिंग गुणसूत्र है जो अंतिम जोड़ी वाला है 23वां जोड़ी है, उसमें जो है एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने लिखा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण लिंग गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण। आपको पता है लिंग गुणसूत्र में या तो जो है यक्स होगा या यक्स वाई होगा। इनमें क्या होता है, एक परिवर्तन हो जाता है, यक्स और वाई, यह गुणसूत्र हो जाता है। यहाँ देखिए इस तरह का गुणसूत्र यहाँ कहीं है, कहीं नहीं है, या तो एक्स वाई है या तो एक्स है। यहाँ पर गुणसूत्र हो जाता है यक्स और वाई, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र एक बढ़ गया तो गुणसूत्र क्या हो गया 47। अर्थात यह जो रोग है यह रोग भी एकादि सूत्रता के कारण ही रोग उत्पन्न होता है, लेकिन यह रोग लिंग गुणसूत्रों में एकादि सूत्रता के कारण होता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या है। देखिए यक्स वाई, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया है, तो यह जो वाई है इसके कारण क्या रोग होता है, वाई गुण के कारण क्या रोग होता है। जो पुरुष है, नर है, ध्यान रखिएगा, वाई गुणसूत्र के कारण। जो मादा है, मादा का गुणसूत्र क्या होता है, मादा का गुणसूत्र यक्स होता है। यदि इसमें से एक गुणसूत्र बढ़ जाए और वाई हो जाए, मादा का गुणसूत्र क्या होता है यक्स होता है। यदि इसमें एक बढ़ जाए तो यक्स वाई हो जाए, ठीक है। तो वाई जो गुणसूत्र है यह मादा में बढ़ गया, तो मादा में यह वाई गुणसूत्र बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, मादा का जो शरीर होता है वह पुरुषों के समान हो जाता है, ठीक है। आपको पता है, देखेंगे कुछ ऐसी जो है मादा है, ठीक है, या ऐसी माताएं हैं जिनका शरीर जो है पुरुषों के समान होता है, बैडोल होता है, हाथ जो है सब जो है मोटे मोटे होते हैं और उनको भी पुरुषों के समान मूछ और दाढ़ी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वह किसके कारण होता है, वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। क्योंकि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वह यक्स होते हैं, इस वाई गुणसूत्र के कारण जो है उनका शरीर पुरुषों के समान हो जाता है, उनमें भी दाढ़ी मूछ आने लगती है, ठीक है। इसके कारण यह रोग इनको होता है, ठीक है। और यदि जो है हम नर में देखें, पुरुषों में देखें, तो पुरुषों में जो आपका गुणसूत्र है वह यक्स और वाई होता है। इसमें यदि एक गुणसूत्र यक्स बढ़ गया तो एक गुणसूत्र यह यक्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या रोग होता है, पुरुषों में यह रोग किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने लिखा है कि यह जो है यक्स गुण के कारण, यक्स गुण के कारण जो है क्या होता है पुरुषों में कि विषण जो है, जो उनके जननांग है वह अल्प विकसित हो जाते हैं और उनके विषण में जो नर युग्मक का निर्माण नहीं होता, स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है वह पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, अर्थात अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, जो है नपुंसक हो जाता है। तो इसके कारण जो है यह कमी जो है पुरुषों में आ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग के कारण जो है मादाओं में क्या होता है, मादाओं का शरीर जो पुरुषों के समान हो जाता है और पुरुषों के समान ही दाढ़ी और मूछ आने लगता है, और पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में जो है वह नपुंसक हो जाते हैं, वह उनके अंदर स्पर्म नहीं बनता है और जिसके कारण वह अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनके पास नहीं हो जाता, यह रोग जिसकी। चलिए अगला जो है और अंतिम इस टॉपिक का जो है अंतिम जो रोग है, जो लिंग गुणसूत्रों के आधार पर जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यही एक ऐसा जो है रोग है जिसमें एकल सूत्रता के कारण ये रोग होता है। आपने जितना भी रोग आपने पढ़ा देखा कि सभी में एकादि सूत्रता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। लेकिन यही एक ऐसा रोग है जो टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एकल सूत्रता होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। यहाँ पर आपने लिखा है कि लिंग गुणसूत्रों में एकल सूत्रता, अर्थात एक ही गुणसूत्र जो है होते हैं यक्स, ठीक है। जबकि आपको पता है 2 गुणसूत्र होना चाहिए, यक्स या यक्स वाई, तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और एक ही गुणसूत्र होता है यक्स। इसका लक्षण क्या है, इसके कारण क्या होता है, जो मादा होती है, ठीक है, उनके जो है जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, अर्थात ऐसी महिलाएं बाज कहलाती हैं।
ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जब मादा युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो वह अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होगी, और ऐसी महिलाओं को हम बाज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मानव में आनुवंशिकीय अनियमितता जो गुणसूत्र हैं, अगर ये गुणसूत्रों में एक की वृद्धि हो जाए तो भी रोग हो जाएगा, यदि एक की कमी हो जाए तो भी रोग हो जाएगा।